नमस्कार, जोहार। भारत के हमारे समस्त प्रदेश के होमगार्ड जवानों, आज मुझे मजबूरन चैनल पर आना पड़ा। बहुत दुख के साथ आना पड़ा और ये दुख मैं आपसे व्यक्त ना करूं तो किनसे करूं। पहले मुद्दे पर हम आते हैं। पहला मुद्दा है हमारा कि कई हमारे होमगार्ड साथी जो हैं भारत के, जो धड़ल्ले से बेफिक्र भारत के गृह मंत्री महोदय का एक वीडियो जारी कर रहे हैं, डिफेंस पर चर्चा कर रहे हैं गृह मंत्री जी। लेकिन गृह मंत्री जी अपने मुखार बिंदु से, अपनी जुबान से एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि होमगार्ड का भी क्रियाकलाप होना चाहिए, उनको भी बेनिफिट मिलनी चाहिए, उनको भी समान अधिकार, होमगार्ड एक्ट का संशोधन होना चाहिए। हमने मांगा क्या? हमने कुछ नहीं मांगा, ना पैसा मांगा, ना ड्यूटी मांगी हमने, ना पेंशन मांगी हमने कहा कि अंग्रेजों के समय के लगाए गए कानून को समाप्त करते हुए होमगार्ड एक्ट का संशोधन किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से हमारे भारत के होमगार्ड साथी आसाम के हों, दिल्ली के हों, पंजाब के हों, झारखंड के हों, बिहार के हों, यूट्यूब में डालकर लोगों को ये बता रहे हैं गृह मंत्री महोदय जी ने ये किया, वो किया, ये अभिभाषण में बोला। क्या बोला? टू द पॉइंट पर आइए कि क्या गृह मंत्री महोदय जी ने होमगार्ड एक्ट संशोधन पर एक वर्ड भी बोला? एक वर्ड भी अगर बोला होगा तो मैं अपनी राजनीति होमगार्ड यूनियन से छोड़ दूंगा। तो फिर इतने प्रचार करने की क्या जरूरत है? जब गृह मंत्री महोदय जी को, भारत सरकार को कोई भी कानून पास करना होता है, जहां उनका वोट बैंक का चक्कर होता है, वहां रात में उनकी मुहर लग जाती है, सुबह में कानून पास हो जाते हैं। और ये शोषित होमगार्ड 70-80 वर्षों से जो राजनेताओं के, अधिकारियों के थानों में तमाम विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर से होमगार्ड के जवान सेवा देते हैं इमरजेंसी में, कोरोना काल में, वो वक्त जब लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे कि अगर हम उनसे मिलेंगे तो हमें भी कोरोना हो जाएगा, हमारे भी मृत्यु हो जाएगी, उस वक्त में भी होमगार्ड के जवानों ने सेवा दिया। बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइन पर आ गई कि होमगार्ड के जवान संभाल रहे हैं सुरक्षा। अच्छा लगा पढ़ के, हमें भी, सभी को अच्छा लगा कि मोटे मोटे अक्षरों में अखबारों में, यूट्यूब में आ गए, होमगार्ड ने संभाला मोर्चा, कोरोना काल में लोगों को किया जन सहयोग, सुरक्षा में बने रहे मुस्तैद, अपनी जान जोखिम में डाल करके दे रहे हैं सेवा। चीन युद्ध का मामला हो, कोरोना का मामला हो, आपातकालीन स्थिति का मामला हो, बाढ़ का मामला हो। लेकिन आज जो चिंता शिविर, पता नहीं कौन कौन शिविर लग रही है, एक बार भी गृह मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि होमगार्ड एक्ट का बिल्कुल समाधान होना चाहिए, संशोधन होनी चाहिए, एक्ट को, पुरानी एक्ट को, अंग्रेजी एक्ट को खत्म करते हुए केंद्रीय और राज्य में इनको कन्वर्ट करना चाहिए, होमगार्ड को सेवा देनी चाहिए। एक वर्ड भी नहीं बोले। अब तमाम वीडियो को अगर देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा और इनसे हमें लड़ने की आवश्यकता है। ये वीडियो को देख करके, चुनावी माहौल है, कुछ भी बोल देंगे आप, अपने माइंड से काम कीजिए, पढ़े लिखे होमगार्ड से। वीडियो को बार बार सुने। एक्ट संशोधन पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ वेतन वृद्धि पे बात हुई। आपको याद होगा ये भी बात कि
जब वेतन बढ़ाने की बात आई तो भारत सरकार के गृह विभाग ने श्री अजय भल्ला जी ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी वेतन मामले पर, जिसमें झारखंड भी काफी परेशान हुआ। करीब 10 लाख खर्च हुए, मानसिक परेशानियां हुई, जवान काफी चिंतित हो गए, वेतन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पास हुआ। वो तो हम लोगों के द्वारा पैसा लगाकर वकील साहब को खड़ा किया गया, फीस दी गई, तब केस जीता। लेकिन भारत सरकार ने केस तो लगा दिया था रिव्यू का, परेशानियां तो खड़ी कर दी थी। इस बात को आप कैसे भूल जाते हैं? आज शिविर को आप देख रहे हैं, उस शिविर को देख करके आप बहुत खुश हैं। एक संशोधन पर अगर गृह मंत्री जी ने अगर एक वर्ड भी बोला हो तो आप हमें बताइए कि एक वर्ड भी बोला हो। उन्होंने वेतन वृद्धि से संबंधित चर्चाएं की, लेकिन क्या वेतन वृद्धि भारत सरकार ने किया? जो खुद रिव्यू में चली गई, केंद्र में सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी, केंद्र सरकार की याचिका के खिलाफ तमाम राज्य की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का सपोर्ट किया, तो हमारा किसने क्या भला किया? इस बात को समझने की जरूरत है। अब इस सरकार से लड़ने के लिए हमें भारत के तमाम जो राज्य हैं, 29 राज्य हो या 28 राज्यों जो सभी को एक साथ मिलकर लड़ने का है। लेकिन इसी बीच पता चलता है कि भारत सरकार तो भारत सरकार, राज्य सरकार तो राज्य सरकार। राज्य सरकारों में जो हमारे जो यूनियन चल रही है, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, अपने मर्जी से एक नेशनल होमगार्ड एसोसिएशन बनाकर, लेटर बनाकर, बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को दिल्ली भर में अपने से एक संस्था बना ली है, बिना डिस्कस के, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई है। तो मतलब सरकार ही सिर्फ जो है वो धोखाधड़ी नहीं कर रही है, सिर्फ सरकार ही परेशान नहीं कर रही है, सरकार ही लोगों को गुमराह नहीं कर रही। हमारे होमगार्ड के जवान संगठन बनाकर बिना रजिस्ट्रेशन के वो भी मूर्ख बना रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और मुझे नेता बनना नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को जागृत कर रहा हूँ। ना मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है होमगार्ड संगठन का, और ना तो मुझे केंद्रीय अध्यक्ष बनना है किसी पार्टी दल का। मैं सिर्फ ये आगाह कर रहा हूं कि माननीय अमित शाह साहब ने अगर एक वर्ड भी एक्ट संशोधन के विषय पर अगर कुछ बोला हो तो एक लाइन का वीडियो को आप काट करके ग्रुप में, तमाम ग्रुपों में डाले। अन्यथा राजनीति वाला काम कोई होमगार्ड जवान ना करे, होमगार्ड जवानों को मूर्ख ना बनाए। दूसरी बात, हमारे होमगार्ड के साथी क्षमा चाहेंगे, हमारे होमगार्ड के साथी जो नेशनल होमगार्ड एसोसिएशन का खुद से एक लेटर पेड बनाकर लोगों को अपने आप जोड़कर, कुछ डी कंपनी जो कार्यालय में दलाली करते हैं उनको जोड़ करके आप यूनियन बना रहे हैं, तो ये गुमराह नहीं कर रहे हैं होमगार्ड जवानों को? तो क्या कर रहे हैं आप? रजिस्ट्रेशन हुई है क्या आप लोगों की? कहाँ है रजिस्ट्रेशन का लेटर पेड? भारत सरकार तो मूर्ख बना ही रही है, राज्य सरकार मूर्ख बना ही रही है। होमगार्ड के जवान ऐसे ही शोषित है। कोई सरकार झूठा भाषण दे रहा है उसको वायरल कर रहे हैं, कोई लेटर पेड गलत तरीका से बना करके बिना रजिस्ट्रेशन के उसको आप वायरल कर रहे हैं। इसे आपको समझना है, और अगर लड़ना है तो रजिस्ट्रेशन करा करके, रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल करके पूरे भारत के समूह को जोड़ के लड़िए। और श्री अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा अगर कोई बयान एक्ट संशोधन पर दिया हो तो ग्रुप में डालिए। ये बेफजूल की वीडियो डाल करके चुनावी माहौल जो है ना होमगार्ड के जवान पैदा ना करें, मूर्ख ना बनाए। हम किसी राजनीतिक दल के नहीं है, लेकिन होमगार्ड के सहयोगी जरूर हैं। अगर किसी को बुरा भला लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।